ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ शुरू कर दी है। 11 दिनों के अंतराल में उनसे दूसरी बार पूछताछ की जा रही है। ईडी के अफसरों की टीम 4 गाड़ियों में कड़ी सुरक्षा के बीच 1:20 पर कांके रोड स्थित सीएम आवास पहुंची। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर सत्ता पक्ष के अधिकांश विधायक पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी विधायकों से 2 सादे कागज पर हस्ताक्षर लिए गए। 2 सादे कागजों पर हस्ताक्षर लेने के संबंध में बताया गया है कि पहला नाम कल्पना सोरेन को सीएम बनाने के लिए है, लेकिन कोई अड़चन आती है तो दूसरे नाम पर चंपाई सोरेन के नाम पर विचार किया जाएगा। चंपाई सोरेन अभी हेमंत कैबिनेट में कल्याण मंत्री हैं। इससे पहले वे अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में जेएमएम बीजेपी गठबंधन सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। शिबू सोरेन के करीबी रहे चंपाई सोरेन कोल्हान क्षेत्र में टाइगर के नाम से चर्चित हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि हेमंत सोरेन के पद छोड़ने के बाद सीएम पद सोरेन परिवार के पास ही रहे। इसे लेकर सीता सोरेन और बसंत सोरेन के नाम पर भी विचार संभव है। सीता सोरेन जामा विधानसभा सीट से तीसरी बार चुनाव जीत कर आई हैं। वहीं बसंत सोरेन दुमका से पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि हेमंत सोरेन के पद छोड़ने पर कौन संभालेगा कमान। सोमवार को ईडी ने हेमंत सोरेन के नई दिल्ली में शांति निकेतन स्थित आवास से 36 लाख रुपए कैश, एक BMW कार और कुछ दस्तावेज बरामद किए थे। जमीन घोटाला के अलावे इस बारे में भी उनसे सवाल किए जाएंगे। जमीन घोटाला के जिस मामले में सोरेन से पूछताछ हो रही है, वह रांची के बड़गाई अंचल के एक भूखंड की खरीद बिक्री से जुड़ा है। ईडी को जानकारी मिली है कि यह जमीन हेमंत सोरेन ने नाजायज तरीके से हासिल की है। हालांकि सोरेन ने ईडी को लिखे पत्र में कहा है कि यह जमीन न तो उनकी है और न ही इससे उनका कोई ताल्लुक है। यह तो भूइंहारी नेचर की जमीन है और इसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती। इस जमीन पर पिछले 5 दशकों से एक आदिवासी पाहन परिवार का स्वामित्व है। बहरहाल यह लगभग तय हो चुका है कि हेमंत सोरेन के सीएम की कुर्सी छोड़ने की नौबत आई तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गठबंधन की नई नेता होंगी। इससे पहले बीते 20 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन से 7 घंटे तक पूछताछ की थी। एजेंसी ने सीएम को उस रोज इत्तला कर दिया था कि इस मामले के कई बिंदुओं पर उनसे आगे भी पूछताछ होगी। इसके 2 दिन बाद 22 जनवरी को ईडी ने उन्हें 9वीं बार समन भेजकर 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए समय और स्थान तय करने को कहा था। इधर हेमंत सोरेन ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र और अन्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से 31 जनवरी तक व्यस्त हैं, इसलिए फिलहाल पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। ईडी ने सोरेन के इस एक्सक्यूज को नकार दिया और 27 जनवरी को 10वीं बार समन भेजकर कहा कि वे 29 से 31 जनवरी के बीच समय और स्थान तय कर पूछताछ के लिए हाजिर हों, अन्यथा हमारी टीम खुद आपके पास पहुंचेगी। इस बीच सोरेन 27 जनवरी की शाम चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली चले गए। 29 जनवरी की सुबह ईडी ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर दबिश दी, लेकिन सोरेन वहां से पहले से निकल चुके थे। ईडी की दबिश के बाद सोरेन ने उसी दिन दोपहर 1:30 बजे मेल के जरिए एजेंसी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा को पत्र भेजकर सूचित किया कि वे 31 जनवरी को 1 बजे अपने आवास पर बयान दर्ज कराने के लिए उपलब्ध होंगे।